वो साक्षात्कार की बात जो है वो तब क्लियर हो जाती है जब दादा लेखराज ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छूट गया। अब वाणी में तो ये बताया है कि बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। तो इससे साबित हुआ ये ब्रह्मा का पाठ तो नहीं हो सकता। टीचर का काम हो तो है जो भी प्रोज और पोएट्री है, गद्य और पद्य है, उसका विस्तार में अर्थ समझाना, तो वो तो ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं किया। न ब्रह्मा बाबा ने किया और न उनकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने किया। जैसी मुरली सुनी थी वैसी मुरली सुना दी, नया कुछ मक्खन तो निकला नहीं। और बताया भी है कि अभी जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित हैं तब तक गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो नई चीज निकल पड़ती है ना, पावरफुल चीज, सार की चीज निकल पड़ी। तो ये बात पक्की हो जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा का मुकर्रर रथ नहीं है, ये टेम्परेरी रथ ही था। और इससे पहले भी जो मुरली में बातें सुनाई यज्ञ की हिस्ट्री, उससे भी ये साबित होता है कि ओम मंडली के बाद भी और ओम मंडली के टाइम पर भी कोई आत्माएं थी जो मम्मा बाबा को भी टीच करती थी, पढ़ाई पढ़ाती थी और उनको याद में बैठाती थी, प्रैक्टिस कराती थी योग की। तो ब्रह्मा बाबा को भी बंडर लगता था, ये तो बहुत तीखे हैं, बहुत ऊंचा नंबर पावेंगे, माला बनेगी, संगठन की यादगार, नई दुनिया का संगठन, तो इसमें ये आत्माएं ऊंचे मड़के में जाएंगी। लेकिन बाद में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, जो ब्रह्मा मम्मा बाबा को पढ़ाते थे, वो सब टेम्परेरी रथ हो गए कि मुकर्रर रथ हुए? है टेम्परेरी, मुकर्रर रथ नहीं हुए। शरीर छूट गया तो मुकर्रर थोड़ा ही कहेंगे। मुकर्रर तो उसे कहेंगे जो जब से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने, तब से लेकर के और विनाश की काल तक भी वो मुकर्रर रथ समाप्त न हो। जैसे भारत की परंपरा में गायन है, एक ही व्यक्तित्व का गायन है जिसका आदि मध्य अंत कुछ भी किसी को पता नहीं, शंकर। इसे साबित हुआ कि वो शंकर का जो स्वरूप है वो नाम से ही पता चल जाता है। शं माने शं, संहार करे, शमन करे, शांति करे, कर माने करे। तो सारी दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगी? शांति ही शांति हो जाएगी ना। और ये लोग तो पहले ही शरीर छोड़ गए। तो ये मुकर्रर रथ तो नहीं हो सकते। मुकर्रर रथ होने के लिए मुरली में इशारा क्या दिया है? कोई इशारा दिया है? कुछ दिमाग में नहीं आता क्या? आदि और अंत, ये क्या हुआ आदि अंत? मुकर्रर रथ के लिए इशारा ये दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66-67 की वाणी है, सन 76 आता है।
और 76 आते आते ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था 69 18 जनवरी को, तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और उस सूक्ष्म शरीर से कोई कन्या में प्रवेश करके वाणी चलाने लगे। और बाबा ने मुरली में ये भी बता दिया कि माँ के द्वारा तो छोटे छोटे बच्चों की पालना होती है। जो छोटे छोटे बच्चे मनन चिंतन मंथन गहराई की बातों को नहीं समझते, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने बच्चा बुद्धि बन करके बच्चा बुद्धि आत्मा से शिव बाबा की वाणी सुनी, वो सभी आत्माएं जैसे बच्चा बुद्धि का संगठन हो गया। इनको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। और उस समय नाम भी था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जब से ये घोषणा की कि 10 वर्ष में लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, डायरेक्ट उनकी प्रत्यक्षता होगी, तब ही से ये विद्यालय का नाम बदल गया। क्या बदल गया? पहले ब्रह्मा कुमारी नाम था, फिर बाद में नाम रख दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, कि पिता भी होना चाहिए। ऐसे नहीं ये अम्मा के बच्चे हैं तो अम्मा के बच्चे जो हैं छोटे छोटे अम्मा के पास रहते हैं, टीचर तक नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में पलते हैं तो बस बच्चा बुद्धि ही बने रहेंगे। नहीं, उनको सालिम बुद्धि भी बनना है। तो ये 9-10 साल में बच्चे थोड़े समझदार होने लगते हैं। 76 की बात बताई कि वो 76 में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे तो सबने ये समझ लिया कि दुनिया का विनाश हो जाएगा और कोई बच्चे कहीं न कहीं जन्म ले लेंगे। मोस्टली ये समझा गया कि नेपाल में जन्म लेंगे, क्योंकि संदेशियों को ये साक्षात्कार हुआ कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया है। तो समझने में बुद्धि में ये बात आ गई कि नेपाल में जाकर के लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ होगा। लेकिन ये तो सब बातें ऐसे समझने की नहीं है। न इतनी जल्दी दुनिया का विनाश होगा, विनाश होने के बाद ही तो नई दुनिया शुरू होगी। एक्यूरेट। उससे पहले जो दुनिया है वो दुनिया तो इन 3 देवताओं की दुनिया कही जाती है। कौन से 3 देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर।